अस्सलामुअलैकुम। हज़ारा रेसिपी के साथ मैं मिसेस खालिद। मैं आज आपको बताऊंगी कि बिना ओवन का पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी ये चीनी। ये तकरीबन 1 चम्मच है। ये थोड़ी सी पीस लीजिएगा, मैंने पीस ली है। और ये आधी चम्मच चाहिए होगा नमक। ये थोड़ा सा ऑयल है। ये दूध, ये थोड़ा सा नीम गर्म है। आप चाहे तो खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, ये गर्म है और ये डाल दें। तो ये हीस्ट, ये 1 चम्मच है। और उसके बाद हम ये प्याला लेंगे, इसके अंदर हम ये मैदा डालेंगे, ये 1 कप। ये 2, ये हमें तकरीबन चाहिए होगा 1 पिज़्ज़े के लिए। और अब हमें 2 पिज़्ज़े बनाने हैं, तो हम ये 4 कप मैदा डालेंगे। ये हो गया मैदा। मैदा अच्छे से छान लेना, मैंने भी छान लिए। इसके बाद डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद ये नमक, ये चीनी 1 चम्मच तो दिखाई थी, और ये हीस्ट यानी कि खमीर। इसमें मैं अंडा नहीं डालूंगी। अगर आपको अंडा पसंद है, क्योंकि अंडे की स्मेल आती है, तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। इसके पहले डालूंगी दूध। के बाद ये पानी ठंडा नहीं है, तकरीबन नीम गर्म है। ज़्यादा गर्म भी नहीं डालना, ज़्यादा गर्म डाला तो उससे भी हमारी डो ख़राब हो जाएगी, जो पिज़्ज़ा डो हम तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा करके ये जब डो हम तैयार कर लेंगे तो फिर दूसरा स्टेप बताएंगे कि इसके लिए हमने चिकन की बोटियाँ जो ली हैं वो किस तरीके से तैयार करनी होंगी। ये इस तरीके से तकरीबन आपने ये अच्छे से करिएगा। जितनी अच्छी हमारी डो होगी उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने ये बहुत अच्छे से इस तरीके से इसकी डो तैयार कर लीजिएगा। डो तैयार है। हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ये तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इस तरीके से ये ढक के रखनी होगी, और 1 घंटे के बाद मिलेंगे। हमें चिकन चाहिए होगा। ये देखें, इस तरीके से ये पतले पतले पीसेस काट लेने हैं। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी। इसमें आधी चम्मच मैंने लिया है ये तिक्का मसाला, और ये 1/4 हिस्से के करीब तकरीबन ये दाल कुटी मिर्ची है, और ये 1/4 हिस्सा तकरीबन ये काली मिर्च का पाउडर है, और ये ज़ीरा पाउडर 1/4 हिस्सा, और ये नमक है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा। उसके बाद ये 1 चम्मच चिली सॉस, और ये थोड़ा सा सोया सॉस। ये डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेना। उसके बाद ये तकरीबन 5 मिनट तक ये छोड़ेंगे। इसके बाद ये बता दें आपको, ये आपको बता देंगे कि पिज़्ज़ा का सॉस कैसे तैयार किया जाता है। ये पहले हमने केचप लेना है। इसके अंदर ये थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालना है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची है, और थोड़ा सा ये नमक। ये बाज़ार में भी पिज़्ज़ा सॉस मिल जाता है, लेकिन ये हम केचप का तैयार करेंगे। और ये तैयार करने के बाद मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी कि जो पिज़्ज़े की डेकोरेशन हम करेंगे उसके लिए क्या क्या चाहिएगा। उसके लिए हमें ये शिमला मिर्च चाहिए होगी, तकरीबन इस तरीके से पतली पतली काट लेना, और इसके अंदर का हिस्सा नहीं है, ये बाहर के पार्ट से। और ये टमाटर भी इसके अंदर के बीज वगैरह निकाल लिए थे, बाहर के पार्ट है, छिलका उतार के मैंने ये पतले पतले से काट लिए। और ये प्याज है,
उसके बाद ये चीज़ चाहिए होगी, और ये चीज़ मैंने कद्दूकश नहीं की, कद्दूकश कर लूँगी। और ये ऑलिव ये चाहिए होंगी, ये डेकोरेशन के लिए चीज़ें चाहिए होंगी। ये फेस पॉन मैंने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, ये 2 चम्मच। ये थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि आप जो बाकी की मेरी जितनी वीडियो है वो आप देख सकें। ये अब हम ये चिकन के पीसेस डालेंगे। ये मैंने 5 मिनट रखा था। ये बिना ओवन के आप देखना ये ओवन वाला पिज़्ज़ा कैसे तैयार होता है। और अगर आपके यहाँ घर में ओवन की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिल्ली इलाके हैं या गांव वगैरह के लोग हैं, तो वो बना सकते हैं। और बेसिक मेरा भी एक गांव से ही ताल्लुक़ है, तो खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद नथिया गली से ताल्लुक़ है मेरा। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी ज़ारा रेसिपी के नाम से रखा है कि हम ज़ारे के रहने वाले हैं, तो मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए ज़ारा रेसिपी भी रखा है। ये तकरीबन हमने 5 मिनट तक भूनना है। इसका तकरीबन पानी जो है ये खुश्क हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। ये तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और इसमें पानी नहीं डाला। ये देख लें, ये तेल के अंदर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम चूल्हा करेंगे बंद और ये चिकन के पीस जो हमने लिए थे ये अब तैयार है। 1 घंटे के बाद देखें, ये हमारी डो देखें तकरीबन अच्छे से तैयार होगी। हम इसको निकालेंगे, तो मैदा डालेंगे। अब इसने 2 बना लेनी है, क्योंकि हमने 2 ली थी पिज़्ज़ा, तो हमने ये 2 बना लेनी है। देखिए इस तरीके से आपने ये बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। अब तकरीबन इस तरीके से हमने पहले हाथों से बनानी है। थोड़ा सा मैदा डाल लें। अब हम लेंगे पिज़्ज़ा ट्रे। पिज़्ज़ा ट्रे ले लिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद फिर ये हाथ की मदद से हमने इसको बड़ा करना होगा इस तरीके से। इसकी साइडें मोटी करनी है इस तरीके से, और बीच इसका पतला रखना होगा। ये देखें इस तरीके से आपने तकरीबन ये पूरा कवर कर लेना है। अब हमने ये चम्मच से कांटे की मदद से ये इस तरीके से काट लगा लेने हैं। इसके बाद ये सॉस इस तरीके से हमने लगानी है। ये जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने तैयार करके रखी थी, ये जल्दी जल्दी आपने ये चीज़ें लगानी होंगी। इस तरीके से
जल्दी जल्दी से ये कवर हो गई। अब हमने लगाना है ये तरीके से, जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी से आप ये तैयार करिएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। चीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि चीज़ ये है ना, ये साइडों में नहीं जाए, बीच में ही रहे। साइडों में अगर गई तो ये चिपक जाएगी। इसके बाद हमने ये देने हैं मिर्ची के, शिमला मिर्ची के जो पीस लिए थे, ये टमाटर, प्याज, अब डालेंगे इसमें ऑलिव। अगर आपको पसंद है ये डाल दें, नहीं पसंद है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालें। तैयार हो चुका है तो इसकी साइडों में हमने ये हल्के हल्के से ऑयल लगा लेना है। इस तरीके से हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। गरम गरम है, इसके अंदर स्टैंड भी रख दिया है। आप ये बिल्कुल आराम से रखिएगा और गरम है तो हाथ नहीं जले। इसकी आंच जो है ये तकरीबन स्लो मीडियम रखिएगा। इसके बाद हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद अब इसमें ये रखेंगे और इसके बाद ये रख लेंगे। अगर ये आपके पास लेवल नहीं है तो आप जो है तवा भी रख सकते हैं गरम करके। तो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी ये कितने मिनट लगेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसको हीट पहुंच रही है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ये जब मैं ढक्कन उठाऊंगी तो उसके बाद बताऊंगी ये कितने मिनट लगे हैं। हमें 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी खा लेंगे। बहुत गर्म है अभी भी। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। हम इसको निकालेंगे। हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। अब हमने कटिंग करनी है। ये पहले बीच से, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। अभी हमने निकाल लिए, बहुत गर्म है, निकाल लिए। अब ये देखें माशाल्लाह ये हमारा पिज़्ज़ा, ये देखें बहुत सॉफ्टी बना है। ये देखें नरम, बहुत मज़े का बना है। अगर आपको अच्छा लगे आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।